नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ रोहिणी सेक्टर 36 में। आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ 32 मीटर का प्लॉट, और ये 32 मीटर का जो प्लॉट है वो पार्क फेसिंग है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। आज हम जहां खड़े हैं रोहिणी सेक्टर 36 में, ये दिल्ली का ऐसा एरिया है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। हालांकि आने वाले टाइम की बात तो अभी बहुत दूर है, जो अभी प्रेजेंट टाइम है अभी भी रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि एक आम आदमी या फिर यूँ कहें कि एक मिडिल क्लास आदमी भी यहाँ प्लॉट लेने के लिए 100 बार सोचेगा। तो लोकेशन की बात कर लेते हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ रिठाला और हेलीपैड रोड पे, इसे हम हेलीपैड रोड कहते हैं, जो रिठाला मेट्रो से सीधा आ रहा है। ठीक है, मेरे इस तरफ से यानी कि इस तरफ रिठाला है, तो रिठाला मेट्रो से जो ठीक है रिठाला इस तरफ इधर गाड़ियाँ जा रही है, तो रिठाला मेट्रो से हम जाएंगे इस तरफ हेलीपैड की तरफ जहाँ पर हम जा रहे हैं। और यहाँ से हेलीपैड आधा किलोमीटर है। आप देख रहे हो सामने बोर्ड दिख रहा है। ये रोड जाके मिल जाता है 100 मीटर रोड में। इसको हम बोलते हैं UER2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। तो ये जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है, अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आपको नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये किस लिए है, कैसे और क्यों ये डेवलप किया गया है। तो दिल्ली का ये जो क्षेत्र है ये पॉश इलाका है, और आने वाले टाइम में यहाँ पर जो डेवलपमेंट दिख रही है अभी भी, वो मैं आपको दिखाऊँगा। आज मैं यहाँ पर आपके लिए 32 मीटर का जो प्लॉट लाया हूँ पार्क फेसिंग, उसके बारे में हम सारी डिटेल जानेंगे। तो जो पार्क फेसिंग प्लॉट है वो है आपका C1 पॉकेट में, C1 ब्लॉक। दोस्तों लोकेशन के हिसाब से तो आपने समझ लिया है कंडीशन कहाँ पे है ये। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, यानी यहाँ पर अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं पहले दिन से कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, तो एक तो ये रोड है जिस पर आपको DTC की बसें मिल जाएंगी, और दूसरा जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा, अभी मैं चल रहा हूँ पॉकेट के बाहर ही है, C1 पॉकेट के बाहर, वहाँ पर आपको जो है कि वो मिल जाएगा बस स्टैंड, जिसे हम बोलते हैं बरवाला जो विलेज है उसके अगर हम इधर से जाएंगे तो उसके लेफ़्ट साइड पे पड़ेगा, और अगर हम उधर से आएंगे तो हमारे राइट साइड पे पड़ेगा C1 ब्लॉक, जो सेक्टर 36 रोहिणी का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने C1 ब्लॉक की तरफ। तो दोस्तों आखिरकार हम C1 पॉकेट पहुंच गए हैं। मेरे राइट साइड में ये C1 और C2 दोनों पॉकेट है। तो जो C2 पॉकेट है वो काफ़ी पीछे है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा पीछे भी नहीं है, जो वो कॉर्नर दिख रहा है वहाँ मेरे पीछे वो C2 पॉकेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये भी C2 पॉकेट का है। और अगर हम C1 के पास जाएंगे तो हमें उधर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बार लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको लेके आ रहा हूँ रोड। और इस 100 मीटर रोड से आइए हम चलते हैं पॉकेट C1 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो बोर्ड लगा हुआ है C1 का, C1 C2 A1 A2 के लिए। ठीक है, तो हम जाएंगे अभी C1 में, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर C1 ब्लॉक पे। ये देखिए यहाँ पे ये जो लेआउट मैप होता है वो लगा होता है, तो आप देख सकते हो लिखा है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पॉकेट 1 ब्लॉक C सेक्टर 36 रोहिणी, और ये लेआउट आपका प्लान भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस लेआउट प्लान को और समझते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आज का प्लॉट है वो कहाँ पे लोकेट करता है। तो दोस्तों ये है पॉकेट C, ब्लॉक C पॉकेट 1, और आप देख सकते हैं ये स्टोन लगे हुए हैं, सारे प्लॉट कटे हुए हैं, रोड बने हुए हैं, गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है।
सुविधाओं के नाम पे सब कुछ है, और साथ में आप देख लीजिए, मजाक के मूड में बताऊं तो थोड़ा गोबर भी है। यहाँ पे गांव वाले जो हैं अभी, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है, गांव के बगल में है, तो इसको यूज करते हैं। और जब यहाँ पे थोड़ी बसावट शुरू होगी, पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, बाउंड्री लग जाएगी। अभी इस वाले पॉकेट में बाउंड्री सिर्फ फ्रंट पे लगी हुई है, इस तरफ बाउंड्री नहीं लगी है। तो जैसे जैसे बाउंड्री लगती जाएगी, ये जो काम है आपका पूरा होता जाएगा, और फिर जो गांव के लोग गाय भैंस यहाँ पे चलाते हैं, बांधते हैं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन बाउंड्री जो हो रही है वो डीटी की तरफ से बहुत ही अच्छा और सराहनीय एक जो है कदम मैं कहूँगा कि बाहर के लोगों को बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड कर देगा। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था आपको बाउंड्री वॉल की, वो ये वाली है, और मैंने आपको बताया भी था कि इसका काम काफ़ी सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी टेम्प्रेरी बिल्डिंग, ये क्या कहते हैं, बाउंड्री वॉल नहीं बना रहे हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बिना क्रेन के टूटेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें 9 mm के सरिये, 9 mm कह रहा हूँ, सॉरी 16 mm वाले सरिये लगे हुए हैं। मैंने खुद देखा हुआ जब ये बन रहा था तो। और नीचे इसका बेस बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग, नीचे से बहुत बेस अच्छा किया गया है। इसके ऊपर मतलब इतनी स्ट्रेंथ है कि इस पर 4 मंजिली इमारत बना सकते हैं, उतनी स्ट्रेंथ दी गई है इसको। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रीन एरिया डेवलप किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे, ठीक है, इस तरफ, इस कोने पे, इस तरफ, ये आपका C1 जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो है कि डेवलपमेंट ऐसा ही होगा। अभी C2 पे चल रहा है, और C1 के जो फ्रंट पार्ट है उस पे जो है कि डेवलपमेंट हो चुका है फ्रंट पार्ट पे, और वहाँ पे कुछ घर भी बन चुके हैं और बन भी रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो आप जो है कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि यकीन मानिए, आने वाले 5 सालों में आपको यहाँ पे जो रेट होगा उसका दुगना मिलेगा, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, क्योंकि ये रोहिणी है, और रोहिणी में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, हर एक चीज़ मिलती है, चाहे वो पार्क हो, रोड हो, सड़क हो, सीवर हो, या फिर गैस की पाइपलाइन हो, सब कुछ पहले से आपको तैयार करके दिया जा रहा है, और इसी चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी सोसाइटी मिलेगी। एक अच्छी सोसाइटी में ही हमारे बच्चे ऊपर बढ़ते हैं। सोसाइटी ख़राब मिलेगी तो हमारा बच्चा नीचे ही आएगा। तो इसलिए सोसाइटी जो है कि आपको अच्छी मिल रही है, और अच्छी सोसाइटी के कारण ही आप जो है कि अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनका जो भविष्य यहाँ देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइस की, क्योंकि रोहिणी सेक्टर 36 में सबसे ज़्यादा जो आजकल प्रॉब्लम है वो है बहुत हाई प्राइस की। 32 मीटर की जो जनरल प्लॉट हैं उनकी भी जो वैल्यू है आजकल वो 40 से पार है, यानी 40 लाख रुपए लीज होल्ड प्लॉट के आप सिर्फ मान के चलो। अगर वो फ्री होल्ड होगा तो उससे भी ऊपर होगा। और यही कारण है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, इतने ज़्यादा भाग रहे हैं कि यहाँ पे, और डिमांड इतनी ज़्यादा है क्योंकि भाई सामने हेलीपैड है, और हेलीपैड के, ठीक है ना, जो इस तरफ मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, हेलीपैड के बगल में आपको मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है। यानी हेलीपैड के बगल में नहीं, थोड़ा मतलब दूर, जो सेक्टर 36 और 37 का जो कॉमन एंट्रेंस है ना, वहाँ पे संभावना है बनने की, ठीक है। तो और बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेट्रो लाइन पास में ही होगी, और पूरा ये जब डेवलप होगा तो ये जंगल आज है, 2007 की बात बता रहा हूँ कि 2007 में तो जो हमारे पास प्लॉट है, अभी बताता हूँ 2007 की बात, वो प्लॉट आपको मिल जाएगा 32 लाख रुपए में। C1 में पॉकेट 1 में हमारे पास एक प्लॉट है, डायरेक्ट ऑनर से है, और 32 लाख में वो आपको मिल जाएगा। पार्क फेसिंग है, जनरल प्लॉट है, पार्क फेसिंग, वन साइड है, ठीक है, कॉर्नर का नहीं है। तो आपको 32 लाख में मिल जाएगा। बस 1% कमीशन हमारी होगी, ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, और ठीक है ना, 1% कमीशन हमारी रहेगी उसमें। और कोई डीलर का रोल नहीं है, किसी डीलर से हमें नहीं दिलवाना आपको, हम आपको डायरेक्ट दिलवा रहे हैं, ऑनर टू ऑनर मिलवाएंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं है, पहले बता देता हूँ। आप अपना भी टाइम खराब करें, मेरा भी, नो नेगोशिएशन। फिक्स प्राइस 32 लाख रुपीज़, एंड इट्स नॉट माई डिमांड, इट्स ऑनर्स डिमांड। ओके, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, और आप इस चीज़ को सोचें, समझें, और फिर डिसाइड करें। तो 2007 में जब मैं 11th में था, उस समय रोहिणी सेक्टर 22 जो हमारे घर के सामने ही पड़ता है, 1 किलोमीटर के आसपास है, तो सेक्टर 22 में यही 60 मीटर वाला प्लॉट 12 लाख में मिल रहा था, और हमने नहीं लिया, क्योंकि उस समय 12 लाख बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए यार। और आज वो मिलता है लगभग 1.25 करोड़ रुपए का। कितने साल हो गए? 2007, और अब जो है 20 चल रहा है, लगभग 12-13 साल हो गए। और रेट कितना बढ़ा? 12 लाख के कितने गुना हो गया आप सोचिए, मतलब 100 को क्रॉस कर गया, 10 गुना से भी ज़्यादा मतलब जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स।
तो इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी वर्थ है। इट विल गिव यू मोर एंड मोर वैल्यूएबल, मोर रिटर्न। सो बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी वीडियो का भी यहाँ विराम देंगे। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है यहीं पे मैं समाप्त करूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी ऑल नोटिफिकेशन वाला दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।